अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें जो कि हम एमडी के लिए प्लेलिस्ट बना रहे हैं। पास्ट पेपर्स की रिप्रोडक्शन का चैप्टर को हम स्टार्ट ले रहे हैं। इसके पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे डिफरेंट बोर्ड से। पहले एमसीक्यू है, द फर्स्ट सेल प्रोड्यूस्ड बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस आर। अब ये वाली जो पूरी कहानी है ये है एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस की कहानी। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो मैं आपको उसके पहले बता दूं कि उसमें क्या क्या होता है। याद देखिएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम होता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम जो कि डिप्लॉयड सेल है, मतलब इसके पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे। माइटोसिस होता है। माइटोसिस के बाद हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये भी डिप्लॉयड ही होता है, 2n होता है। उसके बाद मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है और यहाँ पर आके हेप्लॉइड हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, 23 हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होता है, मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 में ज़ाहिर है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये मियोसिस 2 जो है ये एक्चुअली हमारे पास मियोसिस 2 जो माइटोटिक डिवीजन की इतना ही होता है कि इसमें फर्दर का मतलब हाफ नहीं होता, नंबर मेंटेन रहता है क्योंकि ऑलरेडी हाफ हो चुका होता है मियोसिस 1 में। तो इसमें हमारे पास यहाँ 4 सेल बन गया। 4 में से एक जो है, बल्कि 4 में से चारों जो है वो हमारे पास डिफरेंशिएट होके स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो ये स्पर्मेटिड से स्पर्म में कन्वर्ट होने इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये वाली टर्म आपसे कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सारा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब कह रहे हैं फर्स्ट सेल प्रोड्यूस बाय रिपीटेड सेल डिवीजन और जर्मिनल एपिथेलियम आर। तो पहला सेल जो है वो कौन सा प्रोड्यूस हुआ है, तो हमारे पास जो पहला सेल है वो एक्चुअली प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होता है, जैसे हमने यहाँ मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ देखें, ये स्पर्मेटोगोनियम है, पहला सेल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद बाकी आगे सारी कहानी चल रही है। अगला एमसीक्यू, अ टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन टेस्टिस विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन आर कॉल्ड। अच्छा, अब ह्यूमन टेस्टिस में ऐसा कौन सा सेल है जो टेस्टोस्टेरोन को हमारे पास प्रोड्यूस करता है, ये पूछ रहे हैं। अच्छा, अब टेस्टोस्टेरोन कैसे प्रोड्यूस होता है, यहाँ देखिए हमारे पास एक जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं ये बनाऊँ टेस्टिस का स्ट्रक्चर, इसके अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, ऐसे ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इन ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं, इनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ठीक, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर यहाँ पर मैं अगर पेन का कलर चेंज करके बनाऊँ थोड़ा सा, ये कलर ले लेते हैं, या बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, इनको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स, या इसका दूसरा टिपिकल नाम है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल इसके ऊपर एक्ट करता है, लीडिंग सेल के ऊपर हमारे पास LH, तो लीडिंग भी L से है और LH भी L से है, और ये एक्ट करने के बाद लीडिंग सेल हमारे पास प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन टेस्टिस विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो मैंने बताया है कि या तो इंटरस्टिशियल सेल होगा या लीडिंग सेल होगा, तो लीडिंग सेल इंटरस्टिशियल सेल ऑप्शन दिया। अगले एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट स्पर्म इनटू मेच्योर स्पर्म। इस पर ये कह रहे हैं स्पर्मेटिड से मेच्योर स्पर्म में कौन डिफरेंशिएट होता है, तो हमारे पास स्पर्मेटिड ही है। ज़ाहिर स्पर्मेटिड से ही आगे कहाँ जाता है, स्पर्मेटिड से ही मेच्योर स्पर्म में जाएगा, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस मैंने आपको बताया ना। अगला है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स इन टेस्टिस। अभी मैंने बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में मौजूद है, तो यहाँ देख लेते हैं बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यही आंसर है। अगला एमसीक्यू है, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट डायरेक्टली इनटू। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया जो है, ठीक है, जो हमने अभी देखा है उसमें यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया किस में जा रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, सेकेंडरी में, या मैं थोड़ा मिटा दूँ ताकि क्लियर हो जाए। स्पर्मेटोगोनिया जा रहा है हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, जैसे ये जो है इन्होंने बीच में 2n जो लिखा है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जैसे मैंने अभी बताया भी आपको, तो यही इसका आंसर होगा। यहाँ देख लेते हैं आंसर है वो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ए आंसर है। उसके बाद ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द डैश आर हैप्लॉइड सेल इवेंचुअली मेच्योर इनटू स्पर्मेटोजोआ मेच्योर स्पर्म। तो स्पर्मेटिड्स होते हैं और जो किस में कनेक्ट हो जाते हैं, स्पर्म में। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला एमसीक्यू, ईच ह्यूमन टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू। अच्छा, ह्यूमन टेस्टिस के अंदर ना कुछ लोब्स होते हैं, मैं यहाँ पर इसको मिटाता हूँ। ह्यूमन टेस्टिस, अगर ये टेस्टिस है
इसके अंदर कुछ लोब्स हैं, जैसे एक लोब है, एक दूसरा लोब है, तीसरा लोब है, चौथा लोब है। तो ऐसे कितने लोब होते हैं ये पूछना चाह रहे हैं। तो ह्यूमन टेस्टिस में अराउंड 250 to 300 लोब्यूल्स होते हैं, और हर लोब्यूल में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जो अभी हमने ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बनाया था, इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही थी। तो ये नंबर दोनों याद होना ज़रूरी है। अगला MCQ, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज। अच्छा, कौन सा हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व है इसके रेट को कंट्रोल करने में। तो हमारे पास जो हार्मोन है वो होता है FSH। FSH जो है हमारे पास वो कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का बनना। और LH मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि LH जो है लीडिंग सेल पे एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, अगला MCQ, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, अभी आपको डायग्राम से भी बता चुका हूँ। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए जो हैप्लॉइड नंबर है मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये सिर्फ हमारे जो है जर्म सेल मतलब स्पर्म या एग इनमें होता है, बाकी कहीं भी हैप्लॉइड नहीं होगा, बाकी सारे बॉडी के सेल में डिप्लॉइड होगा। तो स्पर्म या एग कोई ऑप्शन होगा, यहाँ स्पर्म दिया हुआ इन्होंने, तो ये आंसर। ये जर्म सेल कहते हैं, तो वो इसका मतलब उसके अंदर दोनों आ जाते हैं, स्पर्म और एग। उसके बाद टर्मिनल पोर्शन ऑफ मेल डक्ट सिस्टम। मेल डक्ट सिस्टम का मतलब ये है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा टेस्टिस से एपिडाइमस है, जैसे ये अगर टेस्टिस है, हम यहाँ ड्रॉ करते हैं दोबारा। अगर ये टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर एक क्वाइल ट्यूब होती है जिसको नाम देते हैं एपिडाइमस का। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म बन के यहाँ स्टोर होते हैं, मैच्योर होते हैं, एपिडाइमस से ऊपर जाता है वाज डिफरेंस, और वाज डिफरेंस पूरे रास्ते में फिर आगे इसको डिफरेंट ग्लैंड्स मिलते हैं, फाइनली ये बन जाता है जैकुलेटरी डक्ट, और ये ओपन हो जाता है यूरेथ्रा में, ओपन होकर बाहर निकल जाता है। तो ये कहने टर्मिनल पोर्शन ऑफ मेल डक्ट सिस्टम क्या है, मेल डक्ट टर्मिनल एंड वाला पोर्शन यूरेथ्रा मैंने बताया, यूरेथ्रा से ओपन होकर बाहर निकल जाता है। और यूरेथ्रा के बारे में एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मेल में ये कॉमन ओपनिंग है फॉर यूरिन और स्पर्म। ठीक है, मेल में, फीमेल में तो सिर्फ यूरिन के लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला MCQ है 265, द एवरेज स्पर्म काउंट पर ml इज। तो ये वैल्यू याद करने वाली है, 20 to 150 मिलियन स्पर्म्स होते हैं पर ml। ठीक है, एक ml में 20 से 150 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। अगला है यूट्रस ओपन्स टू द वजाइना बाय अ नैरो ओपनिंग बाउंडेड बाय मस्कुलर स्फिंक्टर एट इट्स बॉटम नोन एज। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं ये, मैं अगर यहाँ पे दोबारा जब से डायग्राम बनाएं, यहाँ पर ये होती हैं ओवरीज। ठीक है, ओवरी से कनेक्ट होते हैं वो, इसको हम फ्लोपियन ट्यूब्स कहते हैं या ओविडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होता है हमारा यूट्रस। ठीक है, और यूट्रस के नीचे आया था सर्विक्स, और सर्विक्स ओपन है तो वजाइना में, ये नीचे है वजाइना, ये है सर्विक्स, ये है यूट्रस, ये है ओवरी, ये है फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहे हैं ये पूछना चाह रहे हैं, हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर है 266, यूट्रस ओपन टू द वजाइना बाय नैरो ओपनिंग। यूट्रस जो है वजाइना में ओपन हो रहा है बाय नैरो ओपनिंग। ओपनिंग कौन सी है, यूट्रस वजाइना के बीच में क्या आ रहा है, सर्विक्स आ रहा है, तो इसी की बात करें, सर्विक्स के जरिए वजाइना में ओपन हो रहा है, तो सर्विक्स का आंसर हो गया। आगे येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम फॉलिकल इज। अच्छा, ये वाली चीज़ मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, यहाँ से देखते हैं हम। अच्छा, फीमेल में क्या होता है, मेल में तो हम देख चुके हैं, फीमेल में जो मतलब oogenesis का प्रोसेस है, oogenesis नहीं एक्चुअली, ये एग रिलीज़ कैसे हो रहा है ये देख रहे हैं। फिर पहले तो फीमेल में बाय बर्थ प्राइमोरियल फॉलिकल मौजूद होता है, प्राइमोरियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो चुका था जब फीमेल माँ के पेट में बाय बर्थ थी। बाद में फिर क्या होता है, FSH उस पर एक्ट करता है और उस सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद ये छोड़ दें बेशक, और फाइनली सेकेंडरी फॉलिकल में आप ये ध्यान में रखेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल, और ग्राफिन फॉलिकल जैसे इन्होंने एग निकलते वक्त दिखाया है, उससे ओवुलेशन होगी बाय LH। ठीक है, ये एग को निकालेगा, उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जैसे जो कि कॉर्पस लूटियम, और ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहेगा कुछ टाइम तक, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखेंगे, ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड ना हो, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ना हो। ठीक है, तो ये कॉर्पस लूटियम बनाता है। तो यही आपसे MCQ पूछा है कि येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो बनता है एग के रिलीज होने के बाद क्या होता है, कॉर्पस लूटियम। अगले MCQ ऑन प्यूबर्टी, द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इज स्टिमुलेटेड बाय। तो अभी हमने देखा है वहाँ से कि जो हमारे पास प्राइमरी से प्राइमरी सेकेंडरी जो ग्रोथ हो रही है फॉलिकल की, वो FSH कराता है, और फॉलिकल से एग को निकालना जिसका नाम है ओवुलेशन, वो कौन कराता है, वो LH कराता है। अगला MCQ है, इन फीमेल्स FSH स्टिमुलेट्स द ओवरी टू प्रोड्यूस।
फीमेल में एफएसएच जब प्रोड्यूस होता है उससे ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है ये पूछे हैं। इन फीमेल्स एफएसएच स्टिमुलेट द ओवरी टू प्रोड्यूस, तो एस्ट्रोजन एफएसएच से एस्ट्रोजन, देखिए सबसे पहले साइकिल ऐसे होता है, सबसे पहले एफएसएच प्रोड्यूस होता है, एफएसएच ग्रोथ करा रहा था फॉलिकल्स की, उसके बाद एफएसएच जो है एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कराता है ताकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग मेंटेन रहे। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन एफएसएच को इनहिबिट कर देता है और एस्ट्रोजन जो है एलएच की लेवल बढ़ा देता है। एलएच जब बढ़ाएगा तो एलएच भी क्या कराएगा, ओवुलेशन कराएगा, ठीक है। तो ये होता है एस्ट्रोजन को बढ़ाता है। वैसे आगे यदि oocyte रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन इज इन, अच्छा अब जो ओवुलेशन हुई है एक निकला है, तो जो oocyte निकला है इसको नाम oocyte का दे रहे हैं, जो एग ओवुलेशन के बाद निकला तो कौन से स्टेज में, वो मेटाफेज 2 में होता है, ठीक है। मियोसिस हमने देखा है, मियोसिस 2 होती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और मियोसिस और माइटोसिस डिफरेंट स्टेजेस हैं, अभी हमारा टॉपिक नहीं है वो। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सारे फेजेस होते हैं। तो जो मियोसिस 2 का जो मेटाफेज है, ठीक है, वहाँ पर मेटाफेज में स्टक हुआ होता है। और मियोसिस 2 कब कंप्लीट करेगा, मियोसिस 2 तब कंप्लीट करेगा जब स्पर्म से मिल जाएगा, तब ये अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगा। तो ये होता है मियोसिस मेटाफेज 2 में स्टक हुआ होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू काफ़ी। अगला एमसीक्यू, द oocyte रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन, ऐसे ही हो गया। अगेन इन विच फेज ऑफ ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम प्रिपेयर फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। अच्छा अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट मैंने अटैच किया है, ये वाला चार्ट यहाँ से देखेंगे, ठीक है। दो तरह की साइकिल चल रहे होते हैं, जो साइकिल ओवरी में चल रहा है, दोनों साथ ही चल रहे हैं, नहीं अलग अलग है, एक ही टाइम चल रहे हैं। जो ओवरी में चेंजिंग आ रही है उसको ओवेरियन साइकिल कह देते हैं, तो यूट्रस में चेंजिंग आ रही है उसको यूट्राइन साइकिल कह देते हैं। चल साथ ही रही हैं मगर जो चेंजिंग्स आ रही हैं उसको उस हिसाब से उस साइकिल का नाम देकर पढ़ लेते हैं बस। तो ओवेरियन साइकिल, यूट्राइन साइकिल, अच्छा इसको बेशक छोड़ दें, बस यहाँ आप गौर करें। ओवेरियन साइकिल में जो ओवरी में चेंजेस आ रही हैं, ओवरी में क्या 3 स्टेजेस होंगे। एक तो फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज का मतलब आपको पता है एग कहाँ से रिलीज होगा, ओवरी से रिलीज होगा। तो जो फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं प्राइमोर्डियल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से ग्राफिन, ग्राफिन से ओवुलेशन हो रही है। तो सारा फॉलिकुलर फेज में हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ एफएसएच। फिर ओवुलेशन एग रिलीज होता है बाय एलएच। फिर लूटियल फेज क्या है, लूटियल फेज में कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है और एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। आगे यूट्राइन साइकिल, यूट्रस की लाइनिंग। यूट्राइन साइकिल में क्या होता है, पहला फेज है हमारे पास यूट्राइन साइकिल में पहला होता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन इन्हें पीरियड लिख दिया, मेंस्ट्रुएशन है जो अराउंड 5 डेज चलती है, ठीक है, 5 दिन तक। उसके बाद है पॉलीफेटिव फेज। पॉलीफेटिव फेज में यहाँ हम देखें फॉलिकुलर फेज से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है पॉलीफेटिव फेज। और ये वाला फेज क्या है, ये जो चेंजिंग्स आ रही हैं ये कहाँ आएंगी, ये यूट्रस में आएंगी पॉलीफेटिव फेज में। अब पॉलीफेटिव फेज में क्या होगा कि यूट्रस जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा, यहाँ पर एस्ट्रोजन मौजूद होता है इस फेज में, और यूट्रस की लाइनिंग थिकनिंग होती है, इसकी वॉल्स जो मेंस्ट्रुएशन में ब्लड लॉस हुआ अब वॉल दोबारा बनेगी, ठीक है। ओवुलेशन का यूट्राइन साइकिल में लेना देना नहीं है, क्योंकि ओवुलेशन जो है एग जब रिलीज होना है वो तो एक्चुअली ओवरी से हो रहा है। अच्छा उसके बाद सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज में वही है कि हमारे पास जो यूट्रस है वो अपने आप को मेंटेन करके रखता है बाय द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो कॉर्पस लूटियम से रिलीज हो रहा है। तो ये कुछ फेजेस हैं जो आपको दोनों हिसाब से बताने चाहिए। अब एमसीक्यू देखते हैं, इन विच फेज ऑफ ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। एंडोमेट्रियम किस फेज़ में इम्प्लांटेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा, ये पूछना चाह रहे हैं बस। तो ये होगा हमारे पास सिक्रीटरी फेज, यहाँ देख लेते हैं। तो अब एंडोमेट्रियम की बात हो रही है, तो एंडोमेट्रियम मतलब है यूट्राइन साइकिल की बात हो रही है। यूट्रस में एंडोमेट्रियम ले रही होती है ना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो जो सिक्रीटरी फेज में अपने आप को थिकन कर चुका होता है यूट्रस और तैयार होता है कि यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाए। तो ये बस इसका ऑप्शन है, आंसर है। अगला एमसीक्यू है, इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है रेगुलेटेड बाय, तो गोनाडोट्रोफिन है, गोनाडोट्रोफिन एफएसएच एलएच पूरे रोल में बता चुका हूँ इनके क्या होते हैं, तो यही मेंटेन करें, इनको गोनाडोट्रोफिन कहते हैं। अगला एमसीक्यू देखते हैं, डिक्रीज ऑफ एफएसएच एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन कॉजेज पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट। अभी हमने देखा था कि एफएसएच एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कराता है, एस्ट्रोजन एफएसएच को कम करा देता है और एलएच को प्रोड्यूस कराता है। तो एलएच इसका आंसर है, वही सवाल पूछा हुआ इन्होंने। अगला एमसीक्यू, एफएसएच स्टिमुलेट्स ये प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन विच हैज़ 2 टारगेट्स। एस्ट्रोजन का 2 टारगेट्स हैं, कौन कौन से टारगेट हैं ये पूछना चाह रहे हैं, मतलब एस्ट्रोजन कहाँ कहाँ एक्ट करता है। तो एस्ट्रोजन जो है एक तो यूट्रस पे भी एक्ट करेगा, यूट्रस की लाइनिंग को थिकन करा रहा है मैंने बताया, ओवरीज पे भी एक्ट करता है। तो 2 ही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्ट कर रहा है, तो यही 2 ऑप्शन है जो कि बेस्ट है। अगला हमसे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सप्रेस ओवुलेशन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ओवुलेशन को मतलब एग के रिलीज को सप्रेस करता है, तो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब अगर आप और करें यहाँ पर दोबारा इस चार्ट में देखते हैं, आपको समझ अच्छा आ जाएगा।
कि ओवुलेशन जो है वो यहाँ हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है लुटियल फेज़ या सिक्रेटरी फेज़। और लुटियल सिक्रेटरी फेज़ में ही हमारे पास क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन ज़ाहिर है जब एक बार ओवुलेशन हो चुकी है, यही ऐसा हार्मोन है जो बाद में रिलीज़ हो रहा है, ये दोबारा ओवुलेशन क्यों कराएगा, तो ओवुलेशन को ये इनहिबिट करता है क्योंकि एक बार हो चुकी है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है जो आपके जहन में होना चाहिए। अगला हमसे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉजेज ओवुलेशन। तो LH देख चुके हैं 2-3 मरतबा अभी। सिक्रीशन ऑफ FSH इज इनहिबिटेड बाय, जो FSH की सिक्रीशन है ये कौन इनहिबिट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है। तो ये हमारे पास एस्ट्रोजन इनहिबिट करता है। मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर कि FSH पहले बनता है, उससे एस्ट्रोजन बनता है, एस्ट्रोजन FSH को इनेबल कर देता है और LH को बनवाता है। अगला MCQ है विच हार्मोन इज रिलीज्ड इन फीमेल इन रिस्पॉन्स टू FSH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। जो FSH के रिस्पॉन्स में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है फीमेल में, बस ये पूछना है। बड़ा आसान से MCQ है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। FSH के रिस्पॉन्स में पर LH प्रोड्यूस होता है। ये वही साइकिल है कि FSH एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन से एस्ट्रोजन ने इनहिबिट किया FSH को और LH प्रोड्यूस हुआ। तो अल्टीमेटली स्टार्ट क्या था, FSH और फाइनल क्या प्रोड्यूसर LH। तो ये पूरा लिंक ऐसे बनाया हुआ है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का कोई लेना देना नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। EDH और ऑक्सीटोसिन तो खैर ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, EDH का तो कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास कहीं और से ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है दोनों, मगर ऑक्सीटोसिन EDH पर कोई लेना देना इनका है ही नहीं, ठीक है। अगला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट एज ऑन द यूट्रस वॉल, एक्ट ऑन द यूट्रस वॉल फॉर थिकनिंग। तो यूट्रस वॉल पे थिकनिंग के लिए प्रोजेस्टेरॉन जो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़ हुआ वो एक्ट करता है। एस्ट्रोजन भी हो सकता है, एस्ट्रोजन ऑप्शन में नहीं है, बट मेनली ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन होता है और दूसरा एस्ट्रोजन होता है। उसके बाद विच हार्मोनल पेयर वुड मेंटेन द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। अच्छा, ये एंडोमेट्रियम को कौन से हार्मोन जो है मेंटेन करके रखे हैं उसकी थिकनिंग और इम्प्लांटेशन के लिए उसको तैयार करके रख रहे हैं। तो मैंने अभी बताया एंडोमेट्रियम ग्लैंड को जो थिक करके रखता है वो तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, यही एस्ट्रोजन यही ऑप्शन है। अगला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स ओवुलेशन फ्रॉम द फॉलिकल इनटू ओविडक्ट। देख चुके हैं LH करता है इस ओवुलेशन को स्टिमुलेट। ऑन द ऑन साइड ऑफ प्यूबर्टी इन द फीमेल द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेज। प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज़ होगा, हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH रिलीज़ होगा। FSH का क्या काम था अभी हमने यहाँ भी देखा था डायग्राम में। FSH यहाँ देखिए, FSH का रोल है वो जो हमारे पास फॉलिकल्स हैं, जैसे प्राइमोडियल से प्राइमरी हो गया, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से ग्राफिनी, FSH करा रहे हैं, डायग्राम में भी मेंशन है। तो जब फीमेल प्यूबर्टी अचीव होगी तो इसमें ज़ाहिर फॉलिकल ग्रो होंगे तो FSH बढ़ेगा, यही है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ भी अटैच किया हुआ है, देख लेते हैं यहाँ पर सारे हार्मोन्स के लेवल का। अच्छा, पहले फॉलिकुलर फेज़ होता है, फिर लूटियल फेज़ होता है इसमें, और ये बीच में ओवुलेशन आ गया। देखें फॉलिकुलर फेज़ में हार्मोन सारे कम है, उसके बाद FSH पहले बढ़ता है, ये भी यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ होगा, FSH दिखाया हुआ नहीं है। FSH बढ़ता है, FSH के बाद मैंने आपको 2-3 मरतबा बता चुका हूँ एस्ट्रोजन बढ़ता है। तो इसलिए फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ओवुलेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा ही होता है, देखें ज़्यादा ही शो किया हुआ है। उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लग जाता है और उसके बाद हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोबारा फिर ल्यूटियल फेज में बढ़ता है। क्यों, क्योंकि इसने एंडोमेट्रियम को थिकन कराने, मैंने बताया ये 2 हार्मोन्स एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कराते हैं। तो ये थोड़ा सा रोल है हार्मोन्स का, यहाँ पर आपको ज़हन में होना चाहिए। ग्राफ के जरिए भी मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। अगले MCQ है प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय। प्रोजेस्टेरॉन कैसे सिक्रेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है, रिपीटेड MCQ है। उसके बाद विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द चेंजेस दैट अकर इन द ओवरी एंड यूट्रस। ओवरी यूट्रस दोनों कह रहे हैं, ओवेरियन एंड यूट्राइन साइकिल दोनों। अप्रॉक्सीमेटली एवरी 28 डेज इन्वॉल्विंग ओवुलेशन विद द ब्रेक डाउन एंड लॉस ऑफ लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। मतलब पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये क्या करें, एक्सप्लेन करें, मेंस्ट्रुएशन हो रही है उसको एक्सप्लेन करें। तो इस पूरे प्रोसेस को करें क्या कहते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम देते हैं अल्टीमेटली दोनों को मिला के। अगले MCQ देखते हैं द फॉलोइंग हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 ही हार्मोन होते हैं भाई, FSH और LH। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो हमारे पास वो फिर ओवरी में रिलीज़ हो रहे हैं। तो FSH LH पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे हैं, तो यहाँ पर यही ऑप्शन है C, FSH LH। उसके बाद लेवल ऑफ LH इज मैक्सिमम इन ब्लड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये ओवुलेशन के टाइम क्योंकि इसने एग को रिलीज़ कराना है, ओवुलेशन करानी है, तो भी LH मैक्सिमम होता है। MCQ देखें कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। अगला MCQ देखते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द फीमेल गैमेट इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी द रिमेन्स ऑफ द फॉलिकल सिक्रीट। वो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम और वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। ये भी डिस्कस 2-3 मरतबा ऊपर कर चुके हैं। उसके बाद नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन एडल्ट इज अबाउट, देखिए आपने सुना होगा 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है। तो 9 महीने को अगर आप दिन में कन्वर्ट करें डेज़ में तो अप्रॉक्सीमेटली वो आपके पास बनेंगे 270 to 80 डेज़, ठीक है। अगला MCQ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वैसे अगर 20 का हिसाब होता है अराउंड 38 वीक्स होते हैं, इसको डेज़ में कन्वर्ट करना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट टेक्स डैश फॉर जर्नी फ्रॉम फ्लोपियन ट्यूब टू यूट्रस। अब वही डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ऊपर कहीं जगह जहाँ हो यहीं ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये ओवरीज हैं 2, ठीक है, ये फ्लोपियन ट्यूब है
और ये आ गया हमारे पास यूट्रस और नीचे सर्विक्स हो जाना आ जाएगा। यहाँ पर एक रीजन होता है, इसको हम नाम देते हैं एम्पुला, ठीक है। एम्पुला के रीजन में हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब स्पर्म एग मिलते हैं, फिर जायगोट बन के फिर जायगोट बेचारे यहाँ ट्रैवल करेगा और आके अल्टीमेटली यूट्रस में इम्प्लांट होगा। अब कह रहे हैं पूरे ट्रैवल होने में, एम्पुला रीजन से लेकर पूरा ट्रैवल होने में कितना टाइम लग रहा है वो पूछना चाह रहे हैं बस, ठीक है। तो था नंबर 289, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट जो है वो कितने दिन ले रहा है पहुँचने में यूट्रस तक, ठीक है। तो 3 से 6 दिन होते हैं। अगला एमसीक्यू, द लॉन्गेस्ट फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, मेंस्ट्रुअल साइकिल से लॉन्गेस्ट फेज जो है सिक्योरिटी फेज होता है, हमने यहाँ भी देखा था। यहाँ देखें ये इस डायग्राम में जो हमारे पास यूट्राइन साइकिल में देख लेते हैं, सिक्योरिटी फेज मार्क करना है। हमारे पास जो मेंस्ट्रुएशन है अराउंड 5 डेज है, उसके बाद अराउंड 6 से 14 डेज तक होता है हमारा प्रोलिफेटिव फेज़, फिर आगे 15 से 28 डेज तक हमारे पास सिक्योरिटी फेज़ होता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट क्या हो गया, सिक्योरिटी फेज़, तो यही इसका आंसर है। अगला हमसे कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट हार्मोन काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ठीक है। अगला हमसे को देखते हैं, दी वेकेटेड वेसिकुलर फॉलिकल फॉर्म्स ऑफ फैटी येलो स्ट्रक्चर ओवरी कॉल्ड, ये वही है जो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम है, फैटी येलो स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। अगले हमसे क्यों, ट्रेपोनेमा प्लाइडम इज अ कॉजेटिव एजेंट फॉर विच डिजीज। अब ट्रेपोनेमा प्लाइडम एक ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पास कराता है एक डिजीज़, जिसका नाम है साइफिलिस, ठीक है, कराएगा साइफिलिस। अब डिजीज़ में बता देता हूँ, गोनोरिया होती है, ये एक्चुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये निज़ेरिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया है, वो कॉज कराता है। इसमें क्या होता है, पेनफुल यूरिनेशन, मतलब यूरिन करते पेन होगा, उसके बाद पस का डिस्चार्ज होता है यूरिनेशन के टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर साइफिलिस को देखें, साइफिलिस कॉज कराता है ट्रेपोनेमा प्लाइडम जो ऊपर दिया हुआ भी है। इसमें क्या होता है, इसमें पेनफुल सोर्स मतलब निशानात होंगे, पेनफुल सोर्स होते हैं, उसके बाद रैशेस होते हैं, फीवर होता है, रैश फीवर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एड्स है, एड्स का तो आपको पता है, हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ा भी है, HIV कराता है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइफिलिस, इसका आंसर हो गया। डायबिटीज़ तो खैर अलग ही है, यहाँ पर बीटा सेल में प्रॉब्लम आता है पैंक्रियाज में, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में नहीं आता। अगला एमसीक्यू देखते हैं, द लेबर पेन टू एक्सपेल फीटस ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन। अच्छा, ऑक्सीटोसिन जो एक्ट करता है वो एक्ट करता है मायोमीट्रियम पे, क्योंकि मायोमीट्रियम मस्कुलर ले रहा है यूट्रस की, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो फीटस एक्सपेल होगा बाहर की तरफ, तो इसलिए ऑक्सीटोसिन इन पे एक्ट करता है। और ऑक्सीटोसिन दूसरा रोल क्या है, मिल्क इंजेक्शन में भी ऑक्सीटोसिन का रोल होता है, उसके बाद बच्चे के साथ बॉन्डिंग में, ठीक है, ये सारी चीज़ों में भी ऑक्सीटोसिन का रोल आता है। तो हमने रिप्रोडक्शन के काफ़ी एमसीक्यू से सॉल्व किया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोई और चैप्टर के एमसीक्यूज़ को देखते हैं।